अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भोली भाली आवाम को देखा जाता है कि वो हमेशा लाइल्मी की बिना पर ये कह देते हैं कि मैं देवबंदी हूँ, मैं वहाबी हूँ, जबकि वो देवबंदी और वहाबियों की हकीकत को जानते नहीं हैं, उनकी कुफ्रियात, उनकी हुजूर की शान में गुस्ताखियों को नहीं जानते हैं और उनके कुफ्र से अनजान होकर कह देते हैं कि हम देवबंदी हैं। हालांकि अगर ये जान जाएंगे कि हकीकत में देवबंदियत है क्या, तो ये कभी ज़िंदगी में कोई शख्स जानने के बाद अपने आप को देवबंदी नहीं कहेगा, अगर वो हुजूर का सच्चा गुलाम और आशिक है। क्योंकि इन लोगों ने हुजूर की शान में इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ पेश की हैं, इतनी बड़ी बड़ी हुजूर की शान में बदकलामियाँ की हैं कि जिसको जान जाने के बाद कोई भी आशिक रसूल अपनी निस्बत देवबंदियों की तरफ नहीं करेगा। आइए इंशाअल्लाह रहमान अभी दो इबारत सिर्फ पेश करेंगे और आप खुद देखिए कि आप किसके साथ रहेंगे, देवबंदियों के साथ या अहले सुन्नत के साथ। अहले सुन्नत और देवबंदियों में क्या फ़र्क है आपको इस छोटे से क्लिप में समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक़ से देवबंदी और अहले सुन्नत हमारा क्या अक़ीदा है वो आपके सामने पेश करेंगे, फिर इंशाअल्लाह रहमान आपको समझने में आसानी होगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वही मोमिन व मुसलमान है। जैसे कि बुखारी शरीफ के हदीस शरीफ आप सबको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी मालो दौलत से ज़्यादा, दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत ना करो, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा। तो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा अगर मोहब्बत करता है तो वो मोमिन है। वरना अगर इन चीज़ों में कमी और कोताही है तो फिर आप अपना मुहासबा कर ले कि आप मोमिन नहीं हैं। एक और हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़े हुए थे, जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों में मेरी माँ बाप कुर्बान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी मालो दौलत से ज़्यादा, दुनिया की हर एक चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं सिवाय अपने जान के। क्या फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह, हम हर एक चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर हज़रत उमर कह रहे हैं तो वो करते हैं, झूठा दावा नहीं है, लेकिन फरमाते हैं कि सिवाय अपने जान के, सिर्फ अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते। तो इस पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए उमर, अल्लाह कसम है उस जात के जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना मानो, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत ना करो। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रो देते हैं और फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। इस पर अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक जैसी शख्सियत जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनकी क्या फ़जीलतें आई हैं, जिनसे शयातीन मरदूद जो हैं, जिनको देखकर अपना रास्ता बदल दिया करता था, हज़रत उमर फ़ारूक की वो शान है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक की राय के मुताबिक कुरान की आयत करीमा उतर जाया करती थी, बहुत सारी फजीलतें हैं। उसके बाद भी अगर हज़रत उमर फ़ारूक अपनी जान से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करते हैं तो वो मोमिन नहीं। तो फिर हम और आप इस हदीस शरीफ को अपने सामने रखिए और देखिए क्या हम मोमिन हैं, क्या हम अल्लाह के रसूल से इतनी ज़्यादा मोहब्बतें करते हैं या नहीं करते। अब कैसे पता चलेगा कि हम हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आइए आपके सामने देवबंदी मौलवियों की कुछ इबारत पेश करते हैं, सिर्फ दो इबारत पेश करेंगे जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप क्या हैं, क्या आप ऐसा अक़ीदा रखते हैं, देवबंदी हैं, या फिर ऐसा अक़ीदा नहीं रखते। ये देखिए आपके सामने है अशरफ अली थानवी की हिफ्ज़ुल ईमान। हिफ्ज़ुल ईमान का सफ़र नंबर है 15। इसमें अशरफ अली थानवी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत में गुस्ताखी करते हुए लिखता है
उससे सवाल किया गया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक, तो अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व उमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। देखिए, अगर आप ये अक़ीदा रखते तब आप देवबंदी हैं, अगर आप ये अक़ीदा नहीं रखते तो आप देवबंदी नहीं हैं। अब इसमें अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। फिर कहता है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब है अगर इससे मुराद कि हुज़ूर को बाज़ इल्म गैब है, कुल इल्म नहीं है, क्योंकि कुल इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा मखलूक का इल्म तो बाज़ है। तो कहते हैं कि अगर बाज़ उलूम गैबिया ही हुज़ूर के लिए मुराद है तो इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख़सीस, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या खासियत। ऐसा इल्म गैब, कैसा इल्म गैब? अब कहता है कि ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व उमर यानी हर शख्स, हर आम इंसान व बल्कि हर सभी यानी हर बच्चे व मजनून हर पागल बल्कि जमी हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है, तमाम जानवरों के लिए भी हासिल है, तमाम हैवानात के लिए भी हासिल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या आप देवबंदी हैं? क्या आप ये अक़ीदा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रखते हैं कि हुज़ूर को ऐसा इल्म गैब है जैसा कि हर आम इंसान बल्कि पागल बच्चों और तमाम जानवरों की तरह है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या आप ये अक़ीदा रखते हैं हुज़ूर के इल्म गैब के बारे में? अगर आप ये अक़ीदा रखते हैं तो आप फिर देवबंदी हैं, अगर आप ये अक़ीदा नहीं रखते हैं तो फिर आप देवबंदी नहीं हैं। इन इबारत जब ये अशरफ अली थानवी ने ये हिफ्ज़ुल ईमान किताब लिखी, इस किताब को छपने के बाद आला हज़रत अलैहि रहमा आशिक़ रसूल ने इस कुफ्र पर, इस गुस्ताखी पर अशरफ अली थानवी को बार बार इत्तला किया और बार बार आपने उसको इस कुफ्र से तौबा करने के लिए हिदायत दी, बार बार आपने खतूत लिखे। लेकिन अशरफ अली था बार बार खतूत लिखने के बाद आपने फिर मुनाजरा का चैलेंज दिया, लेकिन ये बदबख्त इस चीज़ को नहीं माना। फिर आला हज़रत अलैहि रहमा ने अरब के उलमा इकराम के सामने ये कुफ्र को पेश किया, इस इबारत को पेश किया और कहा कि क्या ऐसा अक़ीदा रखने वाला शख्स मुसलमान है? तो फिर अरब की उलमा इकराम ने, वहाँ के तकरीबन 35-36 उलमा इकराम ने इस इबारत पर हुक्म कुफ्र लगाया कि ये हुजूर की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी तौहीन है, ऐसा अक़ीदा रखने वाला शख्स काफिर है, इसके कुफ्र में शक करने वाला, इसे काफिर नहीं समझने वाला शख्स भी काफिर है। यानी जो इसकी गुस्ताखियों को जानने के बाद अगर इसे काफिर नहीं समझता, मुसलमान समझता है, अपना इमाम आलिम मौलवी समझता है, तो वो शख्स भी काफिर है। ये फिर कुफ्र का फतवा तमाम दुनिया के उलमा इकराम ने अशरफ अली थानवी पर लगाया। फिर आला हज़रत अलैहि रहमा ने हस्सामुल हरमैन किताब को शाये फरमाई और उसमें इस तमाम फतवों को लोगों के सामने पेश किया, ताकि अवाम अहले सुन्नत जो भोली भाली अवाम है, इन देवबंदियों की इस कुफ्रियात से और इस गुस्ताखी से अपने आप को दूर कर ले। ये तो अशरफ अली थानवी की थी। अब आइए दूसरी किताब इनकी। ये किताब है बराहीन कातिया। बराहीन कातिया जो रशीद अहमद गंगोही की है। इस बराहीन कातिया में सफ़ा नंबर 122 है। अब इसमें देखिए ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में क्या लिखता है।